नमस्कार दोस्तों। जगमगाते गहनों की दुकान, हर हफ्ते मिलने वाला मोटा मुनाफे का वादा और देखते ही देखते हजारों लोगों की जिंदगी उनकी सेविंग्स के साथ एक साथ तबाह। ये है टोरस ज्वेलरी स्कैम की कहानी। एक ऐसा घोटाला जिसने मुंबई और आसपास के इलाकों में 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का अंजाम दिया। आज हम टोरस स्कैम को डिकोड करेंगे। टोरस ज्वेलरी की शुरुआत अप्रैल 2023 में हुई। कंपनी प्लैटिनियम हर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड थी और इनकी कई शोरूम्स मुंबई, थाने, नवी मुंबई और पालघर में खोल दिए गए। पर यह कंपनी सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस नहीं था, ये एक नया इन्वेस्टमेंट मॉडल था जिसमें सोने, चांदी, मोजेनाइट स्टोन्स में निवेश करने पर हर हफ्ते 3% से लेकर 60% तक मुनाफा देने का वादा किया गया था। टोरस के प्लान्स सुनकर कोई भी लालच में आ जाए और लोगों ने सोचा कि ये फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा बेटर। और देखते ही देखते 1.25 लाख लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया। टोरस ने इन्वेस्टर्स को ऐसे सपने दिखाए जिसमें आप सोने में निवेश कर हर हफ्ते 2% के रिटर्न पा सकेंगे, वहीं चांदी में 3%, मोजेनाइट स्टोन्स में 4% और सिर्फ मोजेनाइट में निवेश करने पर 5 से 6% तक रिटर्न्स आपको मिलेंगे। बाद में ये आंकड़े 11.5% तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, रेफरल बोनस, गाड़ियां, मोबाइल्स, यहाँ तक कि कंपनी द्वारा घर देने तक का वादा भी किया गया। इससे टोरस का नेटवर्क तेजी से फैल गया। लेकिन असल में ये क्लासिक पॉन्जी स्कीम थी जिसमें पुराने निवेशकों को नए पैसे देकर मुनाफा दिखाया जाता था। यानी इसमें प्रॉफिट कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक पैसे को इधर से उधर करने का एक खेल खेला जा रहा था। टोरस ने एक और स्ट्रेटेजी यूज की, मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM। यानी आप नए लोग लाइए जिसके बदले आपको कमीशंस मिलेंगे। एक तरह से एक पूरी चेन बनाई गई जो सिर्फ भरोसे और लालच पर चल रही थी। इसमें सबसे बड़ा लूप होल था कि ये कंपनी RBI या सेबी अप्रूवल थी ही नहीं और ना इनके पास कोई लाइसेंस था और ना ही कोई रेगुलेशंस। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनके स्कैम्स के पत्ते खुले कैसे। मैं बताती हूँ। दिसंबर 2024 के आखिर हफ्ते में जब अचानक रिटर्न्स आना बंद हो गए, टोरस ने कहा कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 6 जनवरी 2025 को सब कुछ साफ हो गया। जब इनके शोरूम्स बंद मिले, स्टाफ गायब था और लाखों लोग ठगे गए। ये तो खंडर है। सवाल ये भी उठता है कि इस स्कैम के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। जनवरी 2025 में CEO तौसीफ रियाज को लोनावला के एक होटल से अरेस्ट किया गया। उसके बाद पुलिस ने कई और लोगों को भी पकड़ा। कंपनी डायरेक्टर सर्वेश सूर्या, टानिया जो उज्बेकिस्तान की थी, स्कैम से जुड़ी वेलेंटीना जो रशिया से थी और आर्टेम एक यूक्रेनियन नेशनल था। लेकिन इस पूरे स्कैम का असली मास्टरमाइंड्स थे जॉन कार्टर और विक्टोरिया जो इंडिया से ऑलरेडी फरार हो चुके थे। लेकिन लोगों के पैसे आखिर में गए कहां? मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि 90 करोड़ से ज्यादा पैसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया और 13 करोड़ का हवाला ट्रांजैक्शंस भी ट्रेस हुआ। जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाई हुई आमदनी इस स्कैम में लगाया था, वो सारा पैसे को ब्लैक मनी और क्रिप्टो में उड़ा दिया गया। अब इस पूरे मामले में अब तक करीबन 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर हो चुकी हैं और टोटल फ्रॉड अमाउंट ₹117 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई कि उन्होंने समय पर एक्शन क्यों नहीं लिया और 8 लोग जो कि मेन अक्यूज थे वो देश छोड़कर आखिर भागे कैसे। कोर्ट के कहने पर अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई जाएगी ताकि केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। आप इस स्कैम से एक बड़ी सीख ले सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आपको बहुत अच्छा लग रहा तो हो सकता है शायद ये एक स्कैम भी हो। तो आप इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा चेक करिए कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, RBI से भी अप्रूव्ड है या नहीं। बिकॉज जब ऐसा कोई स्कैम कोलैप्स करता है तो इन्वेस्टर्स यानी आपके सपने, उम्मीद और आपकी इन्वेस्टमेंट भी साथ में गिर जाती है। अगर आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है
तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं खुशी जायसवाल और आप देख रहे थे नेशनल अलर्ट न्यूज। धन्यवाद।